हँसी आ रही है यार, क्या मतलब रियल मैड्रिड 1 सीज़न और बिना ट्रॉफ़ी के, दिस इज़ जस्ट हॉरिफिक। आप गैलेक्टिकोस की बात करते हो, आप ऐसी स्टार साइनिंग की बात करते हो, आपके पास दुनिया जहाँ का पैसा है, दुनिया जहाँ के रिसोर्सेज़ हैं, आपके पास स्टार्स हैं। 2 सीज़न लगातार 2 सीज़न ट्रॉफीलेस। मज़ाक की बात नहीं है ये, रियल मैड्रिड है ये और रियल मैड्रिड में ये हुआ है, 2 सीज़न बिना ट्रॉफी के, हॉरिफिक। दोस्तों आज की गेम अच्छी खेली रियल मैड्रिड ने कंपैरेटिव टू द फर्स्ट लेग आई वुड से। रियल मैड्रिड ने एक जोश दिखाया स्टार्टिंग से ही। दोस्तों शब्द नहीं आ रहे आज देखिए। चलिए फिर भी रियल मैड्रिड ने आज दिखाया कि इट कैन फाइट बैक। आर्दा गूलर ने बहुत जल्दी गोल मारा, मैनुअल नॉयर ने गलती करी, उसको इक्वलाइज़ किया आर्दा गूलर ने। उसके बाद फिर बायर्न म्यूनिख ने बहुत जल्दी गोल एक और मार दिया एक कॉर्नर किक पे। लूनिन की उसमें थोड़ी-सी गलती थी, मैं मानूँगा ज़रूर। और लेकिन फिर रियल मैड्रिड में एक और गोल मारा आर्दा गूलर ने, वो इनक्रेडिबल फ्री किक ली। ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड आर बैक इन द गेम, बट हैरी केन, वन ऑफ द लीथल मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, अभी से नहीं पिछले कुछ सालों से भी मैं कहूँगा। और हैरी केन को जब बॉक्स में ऐसी चांस आप दोगे तो हैरी केन गोल ही मारेगा, हैरी केन मिस नहीं करेगा इतने पास से। इतना ओपन स्पेस अगर आप अपने हाफ में अपने बॉक्स में दोगे हैरी केन जैसे प्लेयर को, तो हैरी केन तो स्कोर करेगा ही। हैरी केन क्या करेगा, हैरी केन को यही आता है भाई। हैरी केन ने इतने टाइम यही किया है, हैरी केन ने टॉटनहम हॉटस्पर में भी यही किया है, हैरी केन बायर्न म्यूनिख में भी यही कर रहा है। आप क्यों इतना चांस दे रहे हो हैरी केन को? क्यों हैरी केन को मैन मार्किंग नहीं हो रही है? भाई रूडिगर ने हालैंड को जिस तरीके से मैन मार्क किया था, क्यों एज़र मिलिटाओ या रूडिगर को वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, भई इसको मत छोड़, इसको पकड़ के रख, गुद्दी पकड़ के रख इसकी, पीछे से इसको पकड़ के रख। क्यों नहीं किया ये रूडिगर ने आज? क्या इंस्ट्रक्शंस थे? आर्बेलो ने बस बोला कि जाके लौंडो खेल लो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो देखेंगे हम। मैं तो जा ही रहा हूँ अगले सीज़न, वैसे भी कोई नया मेरे को रिप्लेस कर देगा, मैं तो इंटरिम था। जो तुम्हें सिखाने आया था वो तो जावी अलोंसो था, उसको तो निकाल दिया उन्होंने, तो मैं सिखा के क्या करूँगा? दोस्तों हॉरिफिक फुटबॉल रहा है रियल मैड्रिड की तरफ से एंटायर सीज़न। मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा कमी रही है। आपके पास एक इतना अच्छा कोच, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द मार्केट, लेवरक्यूसन से ताज़ा-ताज़ा आप ही का रियल मैड्रिड का लेजेंड, आपने उसको टाइम नहीं दिया एंड फिर उसके बाद फिर उसको निकाल दिया जब चीज़ें थोड़ी-सी इधर-उधर होने लग गई। प्लेयर्स को ब्लेम नहीं किया आपने, मैं प्लेयर्स को ब्लेम करूँगा यहाँ पे, कोचेस को आप क्या ब्लेम करोगे? विनीशियस क्या करता है पूरे गेम? क्या करा विनीशियस ने मुझे बताओ तुम? पूरे गेम खड़ा रहा है बंदा, पीछे भी नहीं आता ढंग से, पता नहीं क्या करता है, बिना मन के फुटबॉल खेलता है वो बंदा। और लड़ तो ऐसे रहा था लास्ट में रेफरी से, जैसे पता नहीं कितनी बढ़िया गेम खेली है और सारी तेरी ही चांसेस मिस हो गई हैं यहाँ पे। विनीशियस वाज़ सो हॉरिफिक टुडे, विनीशियस हैज़ बीन हॉरिफिक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई वुड से। ही हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट। हम एम्बाप्पे को बोलते हैं एम्बाप्पे डिक्टेटर, एम्बाप्पे ये हो, भाई एम्बाप्पे परफॉर्म तो कर रहा है, एम्बाप्पे गोल तो निकाल रहा है कहीं से, एम्बाप्पे स्टेप ओवर्स करके कुछ ना कुछ करके दिखा तो रहा है कि भाई है। बट एम्बाप्पे कैसे कर लेगा अकेले? भाई उसको अटैक में हेल्प तो चाहिए ना, हेल्प के लिए ट नाम पे तुमने क्या दे रखा है? विनीशियस दे रखा है जो इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई गेम में, पता नहीं क्या करता है भाई। और उसके बाद फिर वो कामाविंगा का चैलेंज, मुझे देखिए टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल, आई वुड से इट वाज़ नॉट अ रेड कार्ड। बट ठीक है, अब रेफरी ने जो दिया है उसको तो लाइक यू यू कांट चेंज दैट अप। बट आई डोंट थिंक दैट वाज़ अ रेड कार्ड फॉर कामाविंगा। और ओलीसे मैन, ओलीसे, लॉन्डे ने क्या गेम खेली है। उसने अपने ग्राउंड पे जिस तरीके की गेम खेली है ना, सेम उसने मैड्रिड पे के ग्राउंड पे खेली थी। ऐसा खेल रहा था भाई, प्लेग्राउंड है उसका वो। डैम यार! पर अब मुझे तो ये समझ नहीं आया कि मैड्रिड के प्लेयर्स उसको कट इन कैसे करने दे रहे थे बार-बार। हालाँकि आज ओलीसे स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं कहूँगा शांत रहा मेंडी की वजह से। मेंडी ने आज बहुत अच्छा सँभाला, एक्सपीरियंस था उसके पास, करेरास का भूत जो बनाया था ओलीसे ने, इस बार बच गए थोड़ा, भूत इतना नहीं बना। बट लास्ट में ओलीसे ने अपनी क्लास दिखा दी ना। ओलीसे ने क्या गोल मारा, फिनोमिनल गोल। यू कैन नॉट स्टॉप ऐसे गोल्स। आप कितना भी कुछ कर लो, दुनिया के महान कीपर हो, 2 कीपर लगा दो नहीं पकड़ पाओगे भाई आप, ऐसा गोल मारता है वो बंदा, ऐसा गोल मारा उसने। लुइस डियाज़ ने ऑफ कोर्स वो जब विनर मारा उसके बाद ही ओलिसे ने गोल मारा था। 10 मिनट रियल मैड्रिड, कुछ ही मिनट बचे थे, क्या ही होता, गोल ही खा गए 2 गोल।
रियल मैड्रिड इज़ आउट, कॉम्पिटिशन खत्म, सब खत्म। क्या बचा है इस सीज़न देखने के लिए? कुछ नहीं बचा है इस सीज़न। अब वही कहानी शुरू हो जाएगी, अब फिर से वही रिपोर्ट्स आने लगेंगी कि हू विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, व्हाट वेंट रॉन्ग, ड्रेसिंग रूम ये, ड्रेसिंग रूम ये वो, गैलेक्टिको एरा, एक बड़ी साइनिंग कौन-सी आनी चाहिए? अब आप बात करोगे विटिनिया ऐसे टाइप के प्लेयर्स लाने चाहिए हमें मिडफ़ील्ड में। भाई विटिनिया क्यों छोड़ के आएगा भाई? एक बात बताओ मुझे तुम, क्यों छोड़ के आएगा विटिनिया? जिस तरीके का फुटबॉल यहाँ खेला जा रहा है, विटिनिया पीएसजी देखा है पीएसजी कैसे खेलती है? तबाह कर देगी। तबाह। और मुझे नहीं लगता कि भाई पीएसजी अब बिना ऐसे सेमीफाइनल में हारने वाली, मुझे तो लगता है भाई पीएसजी जाएगी फाइनल में। बायर्न म्यूनिख को देगी टफ फाइट। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आज, लाइक टू सी द क्लब ऑफ योर चाइल्डहुड जिससे आप इतना प्यार करते हो, वो ऐसा फुटबॉल खेल रही है इतने टाइम से। इट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट। इट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट। यू जस्ट फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड समटाइम्स, लाइक क्या होता है ऐसे फुटबॉल जब टीम आपकी खेलती है, फिर यू लुक फॉर होप इन योर टीम समटाइम्स, एंड व्हेन योर टीम इज होपलेस, इट जस्ट passes on to you, the fans, the community. These players have to understand you're not just 11. There are too many people involved with this club, directly and indirectly. So you have all eyes on you. इतनी होप्स है तुम्हारे ऊपर, बट आप क्या करते हो? आप अनइंटरेस्टिंगली ऐसे गेम्स खेलोगे, आप फुलिशनेस दिखाओगे मैच में, तो यही होगा, फिर आप नहीं जीत पाओगे। फिर आप चले जाओ, आप हम किसी अकेडमी के प्लेयर को उठा के ले आएँगे, हमारे पास है थियागो पितार्चिच, वो खेल लेता है अच्छा लौंडा वो, कम से कम भाई वो यंगस्टर है जो भी है, भाई वो अच्छा खेलता तो है, वो कम से कम एफर्ट तो मारता है, आगे-पीछे भागता तो है। मैं नहीं चाहता भाई हमारी टीम में ऐसे फिर ऐसे गैलेक्टिकोस हो जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो आपस में भिड़ते रहते हैं, जिनको ईगो क्लैशेस है वगैरह-वगैरह। भाई नहीं भाई, तुम मैनेजर की नौकरी खा जाते हो भाई, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। ठीक है, रियल मैड्रिड हैज़ द हिस्ट्री ऑफ हैविंग प्लेयर्स विद ग्रेट ईगो, बट दे मैनेज दैट ग्रेट ईगो यार। इस एक टीम में सर्जियो रैमोस, पेपे, ये बैकलाइन थी, वरान, ये सब लोग, कार्वाहाल उस टाइम यंग था, मार्सेलो वगैरह, टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, कैसेमीरो, बेंजेमा, बेल, क्रिस्टियानो। समझ रहे हो ये तीनों में कितना ईगो हो सकता है? और उस टाइम तो रोनाल्डो और बेल जो थे वो हॉट प्रॉपर्टीज़ थे ब्रदर। इतनी हल्ला मचा था भाई, ईगो आया उस हिसाब से। भाई बेंजेमा का डाउनफॉल चल रहा था, रोनाल्डो ने उसको हेल्प की, भाई तू ले ले पेनल्टी, तेरा डाउनफॉल चल रहा है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये गोल मार ले। आई डोंट नो दोस्तों अब क्या होगा, अब कुछ बचा है नहीं इस सीज़न में देखने के लिए। आई डोंट थिंक कि अब मैचेस देखने का कोई फ़ायदा भी है। क्या होगा, ला लीगा आप नहीं जीत पाओगे, बार्सिलोना ले जाएगी भाई। बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हो ही गई, उसको पता है मेरा एक ही मकसद है, अब वो वही मकसद के पीछे भागेगी भाई। उसका क्या है भाई, वो एक बार कोई ड्रॉ व्रॉ भी कर ले तो भी जीत जाएगी। तुम तो जीत भी जाओ सारे तब भी तुम नहीं जीत रहे हो, क्योंकि इतनी गंदी तुमने बार्सिलोना को लीड दे दी है। अच्छा खासा तुम जा सकते थे आगे, पर पता नहीं क्या। दोस्तों रियल मैड्रिड इस सीज़न फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट सीज़न मिलता है।